हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था चैप्टर वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर पढ़ रहे थे आज़ाद भारत की प्रमुख चुनौतियाँ। हमने देखा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। हम एक बार कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन अपना रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि भारत देश को आज़ादी मिली थी 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, और आज़ादी की तारीख हमारे को कहाँ से मिली थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसद द्वारा हमारे को आज़ादी की तारीख दी गई थी। हमने वहाँ एक प्रस्ताव पारित किया था 4 जुलाई को, और उसके बाद में उस पर हस्ताक्षर या मंजूरी जो दी गई थी वो 18 जुलाई को दी गई थी ब्रिटिश संसद द्वारा, और उस मंजूरी में यह बताया गया कि भारत देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को दी जाएगी। हमने ये भी देखा कि भारत देश की जो आज़ादी है उस दिन विभाजन केवल एक राष्ट्र का नहीं, 2 राष्ट्रों का हुआ था। एक राष्ट्र तो हो गया भारत, और दूसरा राष्ट्र जो पाकिस्तान, उसका उदय भी हमारे साथ ही हुआ था। हमने देखा है कि पाकिस्तान जो हमारे साथ आज़ाद हुआ तो हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी, हमने वो भी देखा था। हमने देखा कि भारत देश के सामने जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहले हमने देखी थी भारत देश को एकता के रूप में स्थापित करना, दूसरी चुनौती हमने देखी थी लोकतंत्र में स्थापित करना, और तीसरी चुनौती हमने देखी थी नियोजित विकास। अब हम बात करते हैं, ये तो कल हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो हमारी पहली चुनौती है उस पर गौर करेंगे, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल का पहला चैप्टर है 12th क्लास में समकालीन विश्व की राजनीति में, तो उसमें पहला चैप्टर है एकता के ऊपर, कि भारत देश में जब हमारी पहली चुनौती एकता से रिलेटेड थी तो किस प्रकार देश को एकजुट किया गया, भारत को अखंड भारत किस प्रकार बनाया गया। तो पूरा चैप्टर इस पर है। कल हमने वो तीनों एक साथ देख ली थी, लेकिन आज हम इसको आगे से शुरू करते हैं किस प्रकार। तो हम देखते हैं भारत की पहली चुनौती। हमने देखा था राष्ट्र के निर्माण की चुनौती, हम कह सकते हैं नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौती पढ़ रहे थे। नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां। हमने देखा है कि राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियों में हमने पहली चुनौती देखी थी एकता के रूप में स्थापित करना देश को, या देश में एकता स्थापित करना। हमने यह भी देखा था कि देश को एकता के रूप में स्थापित करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, और भारत के बिस्मार्क के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब हम देखते हैं देश में एकता के रूप में स्थापित करने के लिए हमारे सामने क्या क्या परेशानी आई। तो हम देखते हैं सबसे पहले विभाजन, कि जब एक देश का क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजन का अर्थ होता है, हम बात करें तो बंटवारा। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि हमारा जो विभाजन हुआ था तो 2 देशों का एक साथ हुआ था। एक हम कह सकते हैं भारत, तो एक था पाकिस्तान। हमने देखा कि विभाजन के 2 प्रकार होंगे, कि पहला प्रकार है कि प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, और दूसरा हमने देखा विभाजन के परिणाम क्या रहे। पहला तो हमने देख लिया कि विभाजन की प्रक्रिया क्या है, और दूसरा हम देखते हैं विभाजन के परिणाम क्या रहे। तो अब हम देखते हैं कि विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार रही, क्योंकि भारत देश जब आजादी की ओर था तो एक चीज हमें पता था कि आजादी के लिए हम बात करें तो मुस्लिम लीग, हमने ये भी देखा है कि मुस्लिम लीग थी, इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का और इशारा किया था कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया जाए। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था और बात कही थी कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश होने चाहिए, और इन दोनों देशों का बंटवारा या हम कह सकते हैं विभाजन वो धर्म के आधार पर होना चाहिए। यह बात किसने कही थी? मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया उसमें। अब हम बात करें, एक प्रमुख नेता थे पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान के हम नेता कह सकते हैं, एक प्रमुख नेता थे पश्चिमी पाकिस्तान के, इस नीचे लिख देता हूं मैं एक बार इधर,
पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे एक, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है। खान अब्दुल गफ्फार खान को किसकी संज्ञा दी जाती है? सीमांत गांधी की। किसकी संज्ञा दी जाती है? सीमांत गांधी। ये वह व्यक्ति थे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोध में थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। इनका कहना था कि ये दोनों देश एक जगह भी रह सकते हैं, जबकि जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत घोषित हो। द्विराष्ट्र सिद्धांत का उनका अर्थ था कि भारत और पाकिस्तान जैसे दो देश बनने चाहिए और इनका जो विभाजन होना चाहिए वो धर्म के आधार पर होना चाहिए। हम बात करते हैं कि विभाजन का जो प्रमुख कारण रहा तो वो था धर्म। धर्म को विभाजन का प्रमुख कारण बनाया गया कि धर्म के आधार पर दो देशों का विभाजन किया जाएगा और वो देश कौन कौन से होंगे? भारत और पाकिस्तान। हमने देखा कि उस समय भारत के अंतर्गत कई इलाके ऐसे थे जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक लोग रहते थे। अब हम बात करें वो क्षेत्र कौन से थे। हमने देखा कि किस प्रकार हमारी प्रक्रिया रही विभाजन की। तो विभाजन की प्रक्रिया में हमने देखा कि जो मुस्लिम बहुसंख्यक जो इलाके थे, जैसे हम बात कर सकते हैं पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, लेकिन इन मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में कई गैर मुस्लिम जातियां भी रहती थी। एक जगह हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग द्वारा जो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया उसमें एक बात कही गई थी कि जो विभाजन होगा देश का वो धर्म के आधार पर होगा, और जो इलाका पश्चिमी पाकिस्तान का और जो हम कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान, उसके बीच में भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहता था। और उस भारत के बहुत बड़े क्षेत्र और पाकिस्तान जो दोनों साइड था, पश्चिम में और पूर्व में, तो क्या पूरे को पाकिस्तान बनाया जा सकता है? यह कतई संभव नहीं था। अब हम देखते हैं आगे इसमें कि किस प्रकार रहेगा भारत का विभाजन और पाकिस्तान का विभाजन। हमने देखा मुस्लिम क्षेत्रों को जहां जहां पर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र है उनको पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाएगा और बाकी शेष बचे क्षेत्र को भारत कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र थे, जैसे पंजाब हो गया। अब हम बात करें, देखिए इधर देख लेते हैं अपन मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र, मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र। देखिए मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देखिए आप। एक तो था पंजाब, दूसरा था अपने बंगाल, और तीसरा हम कह सकते हैं दिल्ली। ये मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र थे उस समय। हमने ये भी देखा है कि पंजाब, बंगाल और दिल्ली में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के अलावा कई गैर मुस्लिम लोग भी रहते थे। अब उनका क्या होगा? तो जब भारत को 14 से 15 अगस्त के मध्य जो आजादी मिली थी उस समय कई लोगों को यह पता नहीं था कि वो अपने घर में ही क्या बन जाएंगे? विदेशी बन जाएंगे। उन्हें यह पता नहीं था कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं, क्योंकि आजादी मध्य रात्रि को मिली थी। इसके अलावा एक कारण हमारे सामने यह भी आया था कि यहां पर मुस्लिम और हिंदू लोगों के अलावा अल्पसंख्यक लोग भी थे। कौन थे? इधर में नीचे साइड में देख लेना, अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यक जातियों में हिंदू की जैसे कई जातियां आती, सिख आ गया, जैन आ गए, बौद्ध आ गए, ठीक ना, सिंधी जाति आ गई। तो हम बात करें कई अल्पसंख्यक ऐसे थे जो मुस्लिम इलाकों में भी रह रहे थे और कई अल्पसंख्यक ऐसे थे जो हिंदू इलाकों में भी रह रहे थे। सबसे ज्यादा अत्याचार किनको सहना पड़ा? वो थे अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया गया वहां पर। अब हम देखते हैं विभाजन की कटु स्मृतियां ये रही कि दोनों देश एक दूसरे से अलग हो गए। कई लोगों को यह पता नहीं चला कि जो विभाजन रात्रि को हुआ था, जब सुबह उठे तो उनको यह पता चला कि हम पाकिस्तान में या भारत में, तो वो अपने घर में ही विदेशी बन गए।
अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ, प्रक्रिया हमने देख ली, प्रक्रिया क्या रही कि भारत का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ था। दो देशों को मुस्लिम लीग की बात मान ली गई थी और भारत को द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर विभाजन कर दिया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ में, या हम कह सकते हैं इसका विरोध किसने किया था, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रमुख नेता थे जिनको सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोध में थे खान अब्दुल गफ्फार खान। हुआ क्या, हमने देखा मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार कर लिया गया और भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर विभाजन भी स्वीकार कर लिया गया। भारत पाकिस्तान का विभाजन 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को हुआ और हमने देखा कई क्षेत्र जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र थे, जिनमें पंजाब आता है, बंगाल आता है और दिल्ली आता है, इन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक रहते थे लोग, और इनके अलावा जो वहां पर गैर मुस्लिम लोग रहते थे उनके साथ अत्याचार भी हुए। उन्हें यह पता नहीं चला कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या भारत में, वह अपने घर में ही विदेशी बन गए। इसके बाद हमने देखा है कि वहां पर मुस्लिम और हिंदुओं के अलावा अल्पसंख्यक जातियां भी निवास करती थी। पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में सिख लोग रहते थे, उनके साथ मारपीट की गई। और प्रक्रिया में बात करें तो एक चीज आप ध्यान रखना, हुआ क्या, आपने गदर फिल्म देखी होगी। गदर फिल्म का आपको एक याद आता होगा वो सीन जिसके अंतर्गत पाकिस्तान और भारत का उसमें विभाजन बताया गया है। लोग रेलवे स्टेशन पे भारत जाने के लिए उनके पास कम समय था, बहुत कम समय था। यह एक प्रकार से आकस्मिक विभाजन हुआ। यह एक ऐसा स्थानांतरण था जो लोगों को पता नहीं चला कि कब हो गया भारत और पाकिस्तान का विभाजन, कब हो गया। उनके सामने बहुत सारी परेशानी आ गई थी। लोगों को कम समय मिल रहा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। लोग मरने लग गए, अत्याचार हो गए, पत्थरबाजियां होने लग गई। यह देखा था हमने सारी प्रक्रिया क्या रही, विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। धर्म के रूप में विभाजन शुरू हुआ, मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को पाकिस्तान में शामिल किया गया और जो हिंदू क्षेत्र थे उनको भारत में शामिल किया गया। अब हम बात करें, देखो बेटा, जो क्षेत्र एक भारत कहलाया और एक पाकिस्तान जो कहलाया, पाकिस्तान की बात करें हम, इधर मुस्लिम जाति को सम्मिलित किया गया था। किस जाति को? मुस्लिम जाति को सम्मिलित किया गया था पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और बाकी बचा क्षेत्र सारा किस में आ गया? भारत में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कि अब इसके परिणाम क्या रहे होंगे, विभाजन के परिणाम क्या रहे। तो अब हम विभाजन के परिणाम की ओर ध्यान देते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है कि विभाजन के परिणाम के यदि हम देखते हैं कि परिणाम यह हुआ कि दो देश आपस में बट गए। मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, हिंदू आबादी वाले क्षेत्र इसमें रह गए। और कुछ समय बाद में ऐसे हुआ कि जो लोग या जो महिलाएं अपने बच्चों से दूर हो गई, कि कई महिलाओं के बच्चे पाकिस्तान में रह गए और कई महिलाएं इधर भारत में रह गई, वो अपने बच्चों से दूर हो गई। परिणाम इस प्रकार हुआ कि उन्होंने कई मामले हमारे को ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पर महिलाओं को अगवा भी कर लिया गया था। कई मामले ऐसे भी हुए कि लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों को मार भी दिया था, क्योंकि लोग अगवा कर रहे थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी बहन बेटियों को मौत के घाट पर उतार दिया था। हमने ये देखा कि जब विभाजन हो रहा था तो जो पुलिस किसी समय हमारी सुरक्षा करती थी, जो मुस्लिम और हिंदुओं के लिए जो पुलिस एक होती थी, एक प्रकार शासन किया जाता था, एक प्रकार से सभी के लिए समानता बताई गई थी पुलिस द्वारा, वो उस समय क्या हुआ, वहीं की पुलिस ने, जहां पर पाकिस्तान या भारत का जिस क्षेत्रों में विभाजन हुआ, वहीं की पुलिस ने वहां के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लोगों के साथ अत्याचार होने लग गए, लोगों को मारपीट की जाने लगी। और इसके बाद में हमें परिणाम में एक चीज और देखने को मिली, कई लेखकों द्वारा, कविताओं द्वारा या कई नाटक द्वारा, या हम कह सकते हैं फिल्मकार द्वारा या फिल्मों द्वारा इस भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसको दर्शाया गया या दिखाया गया लोगों को कि किस प्रकार भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ। हमने देखा है भारत का एक विभाजन की प्रक्रिया रही थी, तो दूसरे हमने देखे इसके परिणाम भी निकले हैं।
प्रक्रिया में देखा किस प्रकार भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, परिणाम में हमने देखा क्या हुआ था, महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगे, कई महिलाओं को अगवा किया गया, कई महिलाओं को लोग अपनी इज्जत, घर की इज्जत बचाने के लिए महिलाओं को मार भी रहे थे। इसके बाद हमने देखा था अपने देश की पुलिस ही वहीं के लोगों पर अत्याचार करने लग गई थी। हमने देखा जो देश भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गए, इस आजादी को लेकर वहां के लोगों ने उस पर नाटक लिखना शुरू कर दिया, कविताएं बनाने शुरू कर दी, रचनाएं होने लग गई, फिल्मों के द्वारा इसको विभाजन को दर्शाया भी गया कई जगह। तो हमारे सामने ऐसी कई प्रकार की हम देखते हैं परिणाम हुए थे, विभाजन का परिणाम हमारे सामने आया था। अब भारत में विभाजन तो हो गया, हमने विभाजन की